नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम बात करेंगे कि क्रीम बीज मंत्र का यदि 1 करोड़ जाप किया जाए तो इससे आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे तथा किस प्रकार आपको ये साधना करनी चाहिए और कौन सा स्थान इस साधना को करने के लिए उचित रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकाली बहुत बड़ी शक्ति है। समस्त साधनाओं में महाकाली साधना सर्वोत्तम साधना मानी गई है। वैसे ये काफी जटिल और कठिन साधना है, लेकिन इस साधना को करने से पहले छोटी छोटी कई अन्य साधनाएं कर लेनी चाहिए। साधक को चाहिए कि इस साधना के दौरान अपनी हिम्मत को बनाए रखे। यदि आप महाकाली साधना करने के इच्छुक हैं और 1 करोड़ मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आपको एकाक्षरी बीज मंत्र साधना का चुनाव करना चाहिए। इस साधना को किस प्रकार करना चाहिए? सबसे पहले तो इसमें आपको गुरु बना लेने चाहिए। गुरु ऐसे हों जिन्होंने नवाण मंत्र साधना, 10 महाविद्या साधना या महाकाली साधना पूर्व में संपन्न कर रखी हो। बिना गुरु के ये साधना नहीं करनी चाहिए। हो सके तो आप सिद्ध गुरु कवच धारण करके भी ये साधना कर सकते हैं, ताकि वो साधना में आपकी रक्षा करता रहे। इस साधना में एक ये भी नियम है कि आपको भरपूर पेट भोजन करके ये साधना नहीं करनी चाहिए और खाली पेट रह करके ही और मस्तिष्क को बिना विचारों के ही ये साधना करनी चाहिए। इस साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान शमशान भूमि है, लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं और सात्विक या राजसिक विधि से ये साधना संपन्न करना चाहते हैं तो आपको ये साधना घर के पूजा स्थल में, जहां आप डेली पूजा पाठ करते हैं, वहां भी कर सकते हैं। यदि आप क्रीम बीज मंत्र की ये साधना करना चाहते हैं तो आप आदिशक्ति परिवार से भी दीक्षा ले सकते हैं। इस साधना को करने से साधक को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि साधना करने वाला साधक अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो जाता है। साथ ही वो अपने शत्रुओं पर विजय हासिल कर लेता है, मुकदमे में जीत हासिल करता है, उसे धन की प्राप्ति होती है, संसार में प्रगति मिलती है, मन में प्रसन्नता का वास रहता है, यक्षिणी सिद्धि स्वतः हो जाती है और योगिनी सिद्धियां भी स्वतः ही उसे हो जाती है और अंत काल में वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अन्यथा वो काली लोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस क्रीम बीज मंत्र का 1 करोड़ तक जाप कर लेते हैं वो सर्वथा इस संसार की नश्वरता से मुक्ति पा जाते हैं और उनको देवी लोक, काली लोक या मोक्ष ही प्राप्त होता है। इस साधना को करने के दौरान आपके मन में वैराग्य की भावना भी जागृत हो जाती है। पर देखा ये गया है कि जो लोग क्रीम बीज मंत्र की साधना करते हैं उनमें एक विशेष आकर्षण भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे शमशान भी चला जाए वो कभी भी भयभीत नहीं होता है। समस्त यक्षिणियां, भूत, प्रेत, पिशाच उसके वश में रहते हैं और उसकी इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। जब भी आप ये साधन करते हैं तो आपको सिंहासन पर काला वस्त्र बिछाना चाहिए और काला वस्त्र धारण करके ही ये साधना करनी चाहिए। जो वस्त्र आप इसमें उपयोग करें वो काले रंग के हों, लेकिन नवीन होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। पवित्र तन मन से ही ये साधना करनी चाहिए। आप गाय का शुद्ध घी इस साधना में प्राप्त कर सकते हैं और उसी के साथ ही आपको रूई से बाती जगा करके गाय का शुद्ध देसी घी डाल करके ही ये साधना करनी चाहिए।
आपको एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि स्त्रियां ये साधना करें तो उन्हें लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। काला वस्त्र सौभाग्यशाली स्त्रियों को शोभा नहीं देता है और ये सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने वाला वस्त्र रहता है या रंग रहता है। इसलिए आपको लाल, चटक लाल रंग के वस्त्र ही इसमें धारण करने चाहिए। साधक या साधिका को चाहिए कि अपना सिर इस साधना में पूर्ण रूप से ढकें। जब आप सिद्ध गुरु कवच धारण करते हैं तभी आपको ये साधना करनी चाहिए, क्योंकि इस साधना में भांति भांति के प्रपंच आपके साथ हो सकते हैं। यक्षिणियाँ, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनियाँ या अलग अलग तरह की और शक्तियाँ, साथ ही साथ तुच्छ शक्तियाँ आपके साथ छल कर सकती हैं, प्रपंच कर सकती हैं, आपको जो है डराने का प्रयास कर सकती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि यदि आप ये साधना करें तो आपको पूर्व निर्धारित कर लेना चाहिए कि आपके गुरु कौन हैं और ये साधना आप किस रीति से कर रहे हैं। घर में कर रहे हैं तो तामसिक भोग आप ना दें, सात्विक भोग ही माता को दें। वैसे तो माता महाकाली अपने बच्चों का पोषण करती है और उन्हें माँ मान करके ही ये साधना करनी चाहिए। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो योगिनी शक्तियों की साधना को भी काम भाव से करते हैं। तो याद रखें कि जो लोग इस तरह का गलत कार्य, घृणित कार्य करते हैं, उनकी मृत्यु तय है। वैसे इस साधना में आपको हवन इत्यादि कर्म कर लेना चाहिए और कम से कम प्रतिदिन आपको 11 आहुति इस हवन में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप 1 करोड़ मंत्र जाप करेंगे तो आपको बड़ा मुश्किल है एक साथ इकट्ठा इतना हवन करना। दूसरी बात ये है कि हम ये नहीं कहते कि आप 1 करोड़ मंत्र जाप चंद दिनों, चंद महीनों या कुछ 1 साल में कर लो, ऐसा नहीं है। अपना समय स्थान निर्धारित करके, आप निश्चित जप संख्या निर्धारित करके 1-1 लाख जप करके भी ये साधना संपन्न कर सकते हैं। क्रीम बीज मंत्र अपने आप में महाकाली का बीज मंत्र है, शक्ति संपन्न है। ये आपको विभिन्न प्रकार की सिद्धियां देने में सहायक है। इसमें यक्षिणी शक्तियां स्वयं आपके पास चल करके आती हैं, स्वयं आपको योगिनी शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं यदि आप इस क्रीम बीज मंत्र का 1 करोड़ तक जाप करते हैं। याद रखें कि साधना जब भी आप करें तो साधना का दिन जो आप चुनाव करें वो अपने गुरु द्वारा पूछ लें। दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रों में भी आप ये साधना कर सकते हैं। जब भी आप ये साधना करें, अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का, अपनी सेहत का और अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, कई लोग कहते हैं कि आप चाहे जितना भी जाप कर लो लेकिन आपको देवी के दर्शन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है। माँ भगवती महाकाली सर्वशक्तिशाली बहुत शीघ्र अपने भक्तों को, अपने बच्चों को दर्शन देती है। बहुत शीघ्र ही दर्शन उपलब्ध उसको हो जाते हैं जो ये साधना बहुत ही सरल स्वभाव, प्रेम पूर्वक जो इस साधना को संपन्न करता है। माँ को देवी ना जानिए, माँ को माँ मानिए। अगर आप माँ भाव से और बच्चे भाव से यदि ये साधना करते हैं तो देवी बहुत कम जाप होने पर भी शीघ्र प्रसन्न होकर के अपने साधकों को दर्शन दे देती है। यदि आप इस साधना में माता को भोग देना चाहते हैं तो महाकाली को वैसे तो जो भोग दिया जाता है वो भोग बलि के रूप में होता है, जैसे बकरे की बलि, मुर्गे की बलि। लेकिन आप ऐसा ना करें, आप सात्विक रीति से करें। लौंग, इलायची, पान, सुपारी, नारियल,
या आप चाहें तो किसी तरह की मिठाई भोग के रूप में दे सकते हैं। यदि आप लौंग दें तो जोड़े के रूप में दें, जैसे 2 लौंग, 2 इलायची, इस तरह से काजू, बादाम, किशमिश, इस तरह का भी भोग आप माता रानी को दे सकते हैं। आप सिर्फ किसी कामना की दृष्टि से यदि आप 1 करोड़ मंत्र जाप करते हैं तो ये तो निश्चित ही है कि वो आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। देखिए, क्रीम बीज मंत्र बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम है, और हमने देखा है कि कई लोगों को इसकी जब दीक्षा दी जाती है तो मात्र वो 1-1.5 साल के भीतर ही इसका 1 करोड़ तक जाप कर जाते हैं और उन्हें विविध प्रकार की सिद्धियां भी हासिल हो जाती हैं। कई बार ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो 10 वर्षों तक भी इस मंत्र का 1 करोड़ तक जाप नहीं कर पाते हैं। एक साधक हैं, वो 7 करोड़ मंत्र जाप की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका नाम हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा नियम है कि साधकों का जो नाम है, पता है, गुप्त रखा जाए, तो इस कारण से हम गुप्त रख रहे हैं। लेकिन एक साधक हैं, वो 7 करोड़ क्रीम बीज मंत्र के जाप की ओर बढ़ रहे हैं। उनका 6 करोड़ से ऊपर कुछ एक जाप हो चुका है और उनके पास भांति भांति की सिद्धियां हैं, और निश्चित ही जब उनकी मृत्यु होगी तो उन्हें स्वयं महाकाली अपने साथ ले जाएगी अपने लोक, ये निश्चित ही है। और उन लोगों को भी नश्वरता का आभास नहीं होता जो इस प्रकार की साधना को संपन्न करते हैं। साधक चाहे भौतिक इच्छा से ये साधना की शुरुआत करे, लेकिन अंत में उसके मन में वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है। ये साधना आपको सब कुछ देने में सक्षम है। आपको मोक्ष भी देगी, शत्रुओं पर विजय भी देगी, मुकदमे में, धन में, सबको आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके जीवन में प्रगति होगी। आपको अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, और जब भी ये साधना आप करें तो गुरु मुख से दीक्षित होकर के मंत्र लेकर के ही आप इस क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करें, साधना करें। और जो हमने सावधानियां बताई हैं, उन सावधानियों को आप ध्यान में रखें, तब आप ये साधना करें। आप दक्षिण की तरफ मुख करके, उत्तर की तरफ मुख करके, आप पश्चिम की तरफ मुख करके भी ये साधना कर सकते हैं। महाकाली में साधना का, दिशा का कोई इस प्रकार से कोई बंधन नहीं है। आप चाहें तो उत्तर पूर्व की ओर मुख करें, दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करें, क्योंकि महाकाली की शक्तियां तो सर्वत्र हैं, कण कण में है देवी। बस आपको अपने मन में भाव लाना है माँ का, और ये साधना संपन्न करनी है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।